इन दिनों देश का बहुत ही बहुचर्चित हत्याकांड पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड है। 29 मई 2022 सायं लगभग 5:30 बजे मानसा जिला, पंजाब का जिला है मानसा जिला, इसके अंतर्गत इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। यह हत्याकांड काफ़ी सुर्खियों में भी है पूरे देश के भीतर, और इस पर कुछ नई अपडेट आई हैं। और नई अपडेट ये है, एक सफ़ेद रंग की कार जैसे कि देहरादून शिमला बाईपास के पास पंजाब पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में लिया है, और इसमें से 6 लोगों को भी हिरासत में लिया है। कहा जा रहा है कि इन 6 लोगों में से जो एक है वो लॉरेंस बिश्नोई, जिसने कि इस हत्याकांड, इस घटना को अंजाम देना कबूला है कि उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो उसका गुर्गा है, उसका आदमी है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने भी इस संबंध में कोई स्पष्टतया सूचना नहीं दी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शीघ्र ही इस पर कोई बड़ा खुलासा हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क। आज हम लोग बात करेंगे सिद्धू हत्याकांड को लेकर के। काफ़ी चर्चित हत्याकांड है पूरे देश के भीतर, और इनकी कुछ तथ्यों को लेकर कैसे सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो गई, जो लॉरेंस बिश्नोई है वो क्यों इस हत्याकांड को कराना चाहता था, मूसेवाला कैसे गायक बने, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक जो नए लोग हैं उन सभी से निवेदन, वे लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, एस सजवान प्रोडक्शन को, और एस सजवान प्रोडक्शन फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर दें। सबसे पहले हम सिद्धू मूसेवाला पर आते हैं। सिद्धू मूसेवाला का पूरा नाम शुभदीप सिंह सिद्धू है, और इनका जन्म 13 जनवरी 1990 को पंजाब के मानसा जिले के अंतर्गत मूसा गांव में हुआ था। इनका जो नाम है वो है शुभदीप सिंह, और इन्होंने अपना नाम रखा है सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला इन्होंने, जब इनके गीत प्रचलित हो गए, ये स्टार बन गए, उसके बाद इन्होंने अपना इस गीत संगीत जगत में अपना एक नाम दिया सिद्धू मूसेवाला। और मूसा इनका गांव है, तो इन्होंने अपने नाम के आगे ठीक अपने गांव का नाम भी जोड़ दिया। इनकी माता का नाम चरण कौर है, चरण कौर सिद्धू है, और अभी गांव की सरपंच है मूसा गांव में। पिता भोला सिंह सिद्धू हैं, पहले आर्मी में थे, फिर पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रहे। एक छोटा भाई है, और छोटे भाई का नाम है गुरदीप सिंह सिद्धू। सिद्धू मूसेवाला की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव से ही हुई। उसके बाद गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने 2016 में इलेक्ट्रिक्स इंजीनियरिंग की स्नातक की पढ़ाई पूरी की, और फिर उसके बाद ये कनाडा चले गए। कनाडा में जाने के बाद इनका मन कुछ गीत संगीत की ओर आया। ये पहले से भी उससे जुड़े हुए थे, कई गायकों को ये गीत लिख कर देते थे, लेकिन उससे पहले लिख कर देते थे। और कनाडा में जाने के बाद इन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन इन्होंने वहाँ पर गाया, और वो काफ़ी प्रचलित भी हुआ। कनाडा में काफ़ी हमारे सिख समुदाय के लोग वहाँ पर हैं, और उन्होंने इस गीत को काफ़ी पसंद किया, और भारत में भी ये गीत काफ़ी चला, और विश्व के, वर्ल्ड के विभिन्न कोनों में जहाँ जहाँ सिख समुदाय के लोग हैं वो इनके गीतों को काफ़ी सुनते भी थे। बहुत कम समय में इन्होंने बहुत बड़ी ख्याति भी प्राप्त की। 2018 में उसके बाद ये भारत आ गए थे। भारत में ये विभिन्न जगहों पर अपना शो देते थे, लाइव शो, स्टेज शो। लेकिन 2018 में इनका एक शो होता है कनाडा के अंदर, वो इतना प्रचलित हो जाता है कि ये वहीं से स्टार बन गए थे उस लाइव शो के बाद। उसके बाद तो जैसे इनके लाइव शो की झड़ी लग गई भारत में, हर जगह पर इनके शो होते थे। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस ने इनसे संपर्क साधा, ये कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस के नेता बन गए। बहुत बड़ा नाम तो ये कांग्रेस में नहीं बना पाए, लेकिन कांग्रेस के ये नेता थे। 424 की एक वीआईपी की लिस्ट पंजाब सरकार की है, और उन 424 में से एक नाम सिद्धू मूसेवाला का भी था। इनको भी वहाँ पर वीआईपी सुरक्षा प्रदान की गई थी, और इन पर कई आरोप भी लगे हैं। जो सिख धर्म की इन्होंने खिलाफत का इन्होंने वहाँ पर सामना भी किया। कई गायकों, जो पंजाबी गायक हैं, उनके खिलाफ मंच पर ही कुछ भी बोल देते थे स्टेज पर, उसका भी इन्होंने सामना किया। और एक जो बहुचर्चित इनका मामला रहा, वो मामला रहा, ये गन को काफ़ी प्रमोट करते थे अपनी वीडियो में, जिस पर कि इन पर मुकदमे भी चले। तो
विवादों में ये पहले से ही रहे हैं। अपने गांव में, इनके गांव के भी लोग बताते हैं कि ये ट्रैक्टर में बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर के साथ वहाँ पर गीत संगीत को खोल देते थे। गांव के लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन इसलिए नहीं कह पाते थे कि गांव की सरपंच है। वहाँ पर भी लोगों ने इनकी शिकायत की है। ये तमाम तथ्य अब नज़र आ रहे हैं सामने। तो इनको सुरक्षा प्रदान थी, लेकिन जिन्होंने इनका मर्डर करवाया है, इनकी हत्या करवाई, आखिर में वो है कौन? वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई अपराध जगत का बादशाह इसे कहा जाता है, और सुपारी किलिंग में तो ये पूरे देश में नंबर 1 पर है। सबसे बड़ी बात, ये इतना स्मार्ट है कि ये जेल के भीतर रह करके ये पूरी संरचना को तैयार करता है और उसके बाद घटना को अंजाम देता है। इसके बारे में कहा गया है कि इसके पास लगभग 60 करोड़ की प्रॉपर्टी है। आज ये खुद पंजाब की जेल में भी रहा, राजस्थान की जेल में रहा, और आज वर्तमान में देश की सबसे सुरक्षित तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन वहाँ पर भी इसके पास मोबाइल फ़ोन और सिम पाए गए हैं। यानी कि ये जहाँ जहाँ भी रहा वहाँ इसके पास मोबाइल और सिम मिले हैं, और ये वहीं से व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल करता है और फिरौती लेता है। बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, उद्योगपतियों को ये फ़ोन करता है और फिरौती मांगता है। अगर फिरौती दे दी तो ठीक, अगर नहीं दी तो उसकी सीधे हत्या करवा देता है। ये कभी कॉल नहीं करता, ये सीधा व्हाट्सएप से ये कॉल करता है। ये इसकी खूबी है, बड़ा स्मार्ट डॉन है ये। तो कहा गया है कि इसके पास 60 करोड़ रुपए की इसके पास प्रॉपर्टी है। 100 से अधिक इसके पास अपने साफ शूटर हैं, जो कि इन तमाम घटनाओं को अंजाम देते हैं। 60 लाख से और 1 करोड़ के बीच इसके पास तमाम विदेशी हथियार हैं, जो कि इन तमाम घटनाओं के अंजाम में प्रयोग किए जाते हैं। ये खुद को समाज सेवी बताता है, और भगत सिंह के पद चिन्हों पर चलना वाला कहता है। जो हमारे क्रांतिकारी रहे हैं सरदार भगत सिंह, ये उनको अपना गुरु मानता है। ये कहता है कि वो भी क्रांतिकारी थे और मैं भी क्रांतिकारी हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि जहाँ पर महिला उत्पीड़न या फिर लड़कियों के साथ, बालिकाओं के साथ कोई यौन उत्पीड़न संबंधी या छेड़खानी संबंधी कहीं पर कोई मामला होता है, तो उस पर भी ये चेतावनी देता है कि मैं मर्डर करवा दूंगा, या फिर ये चीज़ें इसे पसंद नहीं है। लेकिन फिरौती लेना, रंगदारी, मर्डर, ये तमाम किस्से इसके जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये जब छात्र था तो डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में इसने अपना एक छात्र संगठन बनाया, और छात्र संगठन का नाम रखा सोपू। फिर इसने खुद उस संगठन से चुनाव भी लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद ये चुनाव हार गया वहां पर उदय गुट वाले ग्रुप के साथ। इसके मन में एक ठीस थी कि इनसे बदला लिया जाए। बस यहीं से ये जुर्म जगत में आ गया। इसने एक पिस्तौल ली और उदय गुट और इनके बीच काफ़ी मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें पहली बार इस पर मुकदमा दर्ज हुआ और ये जेल गया। ठीक उसके बाद दूसरे गुट को नीचा दिखाने के लिए ये कई जो गैंगस्टर हैं उनसे मिला, उनके संपर्क में रहा और धीरे धीरे खुद गैंगस्टर बन गया। एक बार तो पेशी में ले जाते हुए ये जेल से भाग गया और जाकर के सीधा नेपाल पहुंच गया। नेपाल से ये हथियार को लेकर आ रहा था और फजिल्का पंजाब में इसको एक बार फिर से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली एनसीआर हो, यहाँ पर लोग इससे काफ़ी डरते हैं। इसकी तूती बोलती है इन जगहों पर गैंगस्टर के रूप में। ये राजस्थान की ऐसी जेलों में भी रहा है जिन्हें कि काला पानी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर भी ये बड़ा खुशमिजाज तरीके से रहा। आज ये दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, वहाँ पर भी बड़ा खुशमिजाज है। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड है, इस हत्याकांड में इसने इस जुर्म को भी कबूल किया है। इसकी एक खासियत है, ये जब भी किसी घटना को अंजाम देता है उसके बाद ये अपने फेसबुक पेज पर स्वयं ही उस घटना को अंजाम देने के बाद उसे स्वीकार कर लेता है कि घटना को अंजाम मैंने दिया। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई ने इस पूरे हत्याकांड को अपने सर ले लिया है, लेकिन अब वो डरा हुआ भी है कि कहीं पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर ना करवा दे, इसलिए वो अपने कानूनी दांव पेच पूरे आजमाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा अगर लॉरेंस बिश्नोई के बाद सिद्धू मूसेवाला पर आते हैं कि ये घटना हुई कैसे, तो एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिस प्रकार से इनको पंजाब पुलिस के द्वारा 4 कमांडो दिए गए थे और 2 कमांडो पुलिस ने किन्हीं कारणों से वापस बुला लिए थे, वो पुलिस ने स्पष्ट भी किया है पंजाब पुलिस ने।
लेकिन 2 कमांडो इनके साथ थे। सबसे बड़ी बात यह खड़ी होती है कि आखिर में पूरी पब्लिक तक ये बात कैसे पहुंची कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा हटा दी गई है। और दूसरी बात यह कि जो 2 सुरक्षा वाले इनके साथ थे, 2 कमांडो इनके साथ थे, ये जानकारी भी घटना को अंजाम देने वाले लोगों तक कैसे पहुंचती है कि आज मूसेवाला के साथ उनके सुरक्षाकर्मी नहीं है। अगर सुरक्षा कर्मियों की बात की जाए तो उनका साफ तौर से कहना है कि 4:30 बजे जब वो अपने घर से निकल रहे थे सिद्धू मूसेवाला, तो सुरक्षा कर्मियों ने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि वो भी उनके साथ चलेंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो शीघ्र ही वापस लौटेंगे। और वो अपने 2 साथियों के साथ अपनी थार को लेकर के बाजार की ओर पहुंचते हैं और ठीक 5:30 के आसपास इन पर गोलियों की ताबड़तोड़ वहां पर गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसमें से 30 गोलियां इनको लग जाती है। सीसीटीवी फुटेज में एक कार इनका पीछा करते हुए भी दिखाई दे रही है। कहा गया है कि 2 कार सामने से आती है, उनसे कुछ लोग उतरते हैं और ठीक ताबड़तोड़ गोलियां इन पर बरसाते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या वहीं पर हो गई थी, उनकी डेथ वहीं पर हो गई थी, लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और इसके बाद ये जो खबर है वो पंजाब के साथ साथ पूरे देश और देश के साथ साथ पूरे विश्व भर में चिंगारी की तरह फैल जाती है। करोड़ों जो चाहने वाले हैं वो नम हो जाते हैं कि आखिर में ये सब हुआ कैसे। सिद्धू के घर वालों का रो रो करके बुरा हाल है और वो भी स्तब्ध है कि आखिर में ये घटना हुई कैसे। जिन हथियारों का प्रयोग इस पूरी घटनाक्रम में किया गया है, AN-94 अल्साड राइफल इसे कहते हैं, और कुछ गोलियां इस राइफल से जो चली होंगी वो घटनास्थल से पंजाब पुलिस ने बरामद की है। ये बहुत बड़ा एक सवाल भी है पंजाब सरकार पर भी, सुरक्षा व्यवस्था पर भी, कि जिन्हें 424 लोगों को ये सुरक्षा दी गई। पहले तो चलो पंजाब पुलिस ने आज स्पष्ट कर भी दिया है कि किन कारणों से ये सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई, लेकिन जो 2 कमांडो साथ में थे आखिर में वो साथ क्यों नहीं गए। ये तमाम जानकारियां घटना को अंजाम देने वाले लोगों तक कौन पहुंचा रहा था कि अभी उनके साथ सुरक्षाकर्मी नहीं है, को बाहर क्यों लीक किया गया, जबकि ये पूरा मामला सुरक्षा को लेकर के था, वीआईपी की सुरक्षा को लेकर के, कि पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटा दी है। ये पूरे तथ्य कहीं ना कहीं घटनाक्रम के साथ जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से इस घटनाक्रम को लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा अंजाम दिया गया है, इस पूरी पटकथा को दिल्ली तिहाड़ जेल के भीतर रचा गया है। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जिस जेल को देश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, उस जेल के भीतर पटकथा को लिखा जा रहा है, तो यह पूरा कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा होता है। आज भले ही 6 लोगों को देहरादून में पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है ये 6 लोग हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जा रहे थे और उन्हें देहरादून में ही घेर करके पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। इनसे पूछताछ वहाँ पर जारी है, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन 6 में से जो एक है वो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही नज़दीकी है, उनका अपना गुर्गा है। और इस पूरे घटनाक्रम को जो अंजाम दिया गया उसमें पूरी मदद इस शख्स की रही है। अब इस पर तो पुलिस ही कुछ कह पाएगी, ये जांच होने के बाद इस तमाम तथ्य सामने आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ें ये बताती है कि 30 गोलियां बीच बाजार में पंजाबी गायक के पर ताबड़तोड़ तरीके से बरसाई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था हटाई जा रही है। ये तमाम जो खबरें हैं ये लीक हो रही है और जिनका मैनेजर है वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है। अब देखना यह है कब तक स्थिति स्पष्ट होती है और कब तक दोषियों को सजा मिलती है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग जिन्हें की जेल में भी पनाह मिल रही है, फोन सिम ऐसे खूंखार अपराधियों तक कौन पहुंचाने का काम कर रहा है। अभी मात्र 29 साल की उम्र है लॉरेंस बिश्नोई की। 1992 में इनका जन्म हुआ, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है। 22 फरवरी 1992 को
पंजाब के अबोर में इनका जन्म हुआ है। 29 साल के लगभग इनकी उम्र है। हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ है और बचपन में इनकी जो माँ है उन्होंने इनका नाम लॉर्ड डॉन रखा था। उनको भी क्या पता था कि बड़े होके बेटा डॉन ही बनेगा। खेलकूद में बचपन से रुचि थी तो माँ सोचती थी ये बड़ा नाम कमाएगा। ये कभी नहीं सोचा माँ बाप ने कि नाम तो कमाएगा लेकिन खिलाड़ी बन करके नहीं, एक अपराधी बन करके। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसका एक अपना तरीका भी है मर्डर करवाने का। ये पहले फोन करता है, अगर ये रंगदारी मांगता है, अगर इसको पैसा मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उसकी हत्या करवा देता है। ये बड़ा अपना इसका एक स्टाइल है जिस स्टाइल में ये काम करता है। और ये आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली का काफ़ी बड़े जो गैंगस्टर हैं उनमें सम्मिलित है। अब देखते हैं इस हत्याकांड को लेकर के आगे तमाम जानकारियां किस प्रकार से रहेंगी, वो हम आप सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही कोई नई जो अपडेट रहेगी उसे भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग नए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। फेसबुक पेज पर भी आप लोग आ सकते हैं सज्जन प्रोडक्शन, वहाँ पर भी हमें फॉलो जरूर कर दें, लाइक कर दें। पेज पर जो हमें देख रहे हैं वे लोग यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ आप लोगों के बीच में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, प्रणाम।